हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ नए टॉपिक को लेकर। नया टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम इस लेक्चर में, इस सेशन में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या चीज़ होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल? जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, डाइपोल मीन्स टू पोल्स इलेक्ट्रिकल पोल्स। तो इलेक्ट्रिकल पोल्स एक पॉजिटिव चार्ज और उसके इक्वल नेगेटिव चार्ज, तो दो इक्वल चार्जेस बट अपोजिट इन नेचर, मैग्नीट्यूड जिनका इक्वल है, नेचर उनकी अपोजिट है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ये कुछ दूरी से ये सेपरेट हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। देन a pair of equal and opposite point charges separated by finite distance is called a dipole. Then some example, कुछ एग्जाम्पल हैं, ये वाटर का है, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड, और बहुत सारे एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं। ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जाम्पल है, जो मॉलिक्यूल्स डाइपोल मोमेंट रखते हैं, डाइपोल हैं की तरह बिहेव करते हैं, उनके एग्जाम्पल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, इसकी लेंथ ए से बी, ए पे माइनस चार्ज क्यू चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज बी पे रखा है हमने। तो ये ए बी इसका लेंथ कहलाती है, फाइनाइट लेंथ, एक शब्द लिखा है फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस भी हो सकता है, स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको हम, इसके डाइपोल का जो डिस्टेंस निकालते हैं वो सेंटर से निकालते हैं। सेंटर से, क्योंकि डाइपोल का डिस्टेंस ना तो माइनस क्यू से लेंगे, मान लीजिए मैंने डिस्टेंस निकालना है किसी पॉइंट का, यहाँ किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना, तो ए से अगर मैं लूंगा वो भी ठीक नहीं है, बी से लूंगा वो भी सही डिस्टेंस नहीं है, सेंटर से हम लेंगे, डाइपोल के सेंटर से उसका डिस्टेंस लेंगे, जो भी पॉइंट हमने बाहर रखा है, तो उसका, तो इसलिए ये ज़्यादा कन्वीनियंस है और ज़्यादा रिलायबल। ए पॉइंट इसका सेंटर हमको डाइपोल की लेंथ, जब हम डाइपोल का डिस्टेंस लेंगे तो सेंटर से लेंगे, तो ये इजी मेथड है कि हम इसकी लेंथ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, a प्लस a 2a, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल, वाटर का एग्जांपल है। तो वाटर में पार्शियली पॉजिटिव, हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव है, दो लोन पेयर यहाँ पे होते हैं इसमें। तो इस तरह से ये डाइपोल की तरह बिहेव करता है पानी। इससे डाइपोल से इसको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैट्रिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, क्योंकि डाइपोल मोमेंट होने के कारण ये इलेक्ट्रिक, ये जो बिहेव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो अपने ही इलेक्ट्रिक फील्ड को ये एक अच्छा सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है वाटर, क्योंकि इसके पास एक प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए कोई सोडियम क्लोराइड या कोई और चीज़ इसमें डालेंगे, तो वो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के कारण हमने इसको घोल देगा, ठीक है। इसके बीच में बॉन्ड कम हो जाएगा, या फिर और डालेंगे हम सॉलिड इसमें, तो उसका जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएंगे ड्यू टू दिस पोलर प्रॉपर्टीज। अच्छा, इस अमोनिया इज आल्सो एक एग्जाम्पल है, इसमें यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाते हैं, ये पार्शियल नेगेटिव है। ऐसे HCl भी एक एग्जाम्पल है, ये यहाँ पे क्लोरीन इज पार्शियल पॉजिटिव एंड ये पार्शियल नेगेटिव है, चार्ज थोड़ा एक्यूमुलेट हो जाता है, तो इसलिए इसमें डाइपोल मोमेंट होता है। तो हल्का हल्का चार्ज होता है, ये ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चार्ज है, लेकिन ये एक्यूमुलेशन ऑफ स्मॉल चार्जेस एक सेंटर से एक साइड को बिखरे होते हैं इसमें। तो इस तरह से अगर नेट चार्ज, इन पे नेट चार्ज हम निकालें, नेट चार्ज किसी भी डाइपोल पे नेट चार्ज क्या होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू इज जीरो। ये होता है नेट चार्ज इज जीरो, ऑलवेज जीरो, नेट चार्ज इज ऑलवेज जीरो। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हमने एग्जांपल दिए, इसका नेट चार्ज इज जीरो, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि इनका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनके पास, क्योंकि ड्यू टू सेपरेशन ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ये अपना इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस रखते हैं, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट।
अच्छा, इसमें एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं, इसकी लेंथ जो है, लेंथ हम लेते हैं, एक कन्वेंशन है हमारी, एक मान्यता है, लेंथ हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेते हैं। इसकी लेंथ की डायरेक्शन जो है फ्रॉम ए टू बी, लेंथ फ्रॉम ए टू बी लेते हैं हम। लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, लेकिन लेंथ की डायरेक्शन क्या लेंगे हम? एक अपनी कन्वेंशन है कि भाई हम ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हम सारी लेंथ पॉजिटिव लेते हैं, तो इसको नेगेटिव मान नहीं सकते, इसको या इसको जीरो मान लो, या फिर इसको, ये सारी लेंथ इधर को पॉजिटिव हो जाएंगी, इधर को नेगेटिव हो जाएंगी, तो हम लेंथ ए टू बी लेते हैं, पॉजिटिव लेंथ लेते हैं इसकी, तो ए टू बी लेते हैं। और सेकंड चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इसका ध्यान से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस एक्सिस पे, तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सिस पे, ऑन एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रहा है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम प्लस क्यू टू माइनस क्यू, ये डायरेक्शन है B to A ऑन द एक्सिस लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो इस तरह से नेक्स्ट हम जो टॉपिक है हमारा डायपोल मोमेंट का है, इसको हम साफ कर देते हैं, और इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंटम ऑफ डायपोल। तो मैं ये लिख देता हूं, डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो डायपोल मोमेंट कैसे हम डिफाइन करते हैं? क्वांटिटी है डायपोल मोमेंट, जो इसकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं, P, एंड इट इज इक्वल टू आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ऑफ डायपोल। तो डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट इसके स्ट्रेंथ को बताता है कि डायपोल के पास कितनी स्ट्रेंथ है, आइदर चार्ज इनटू इट्स लेंथ। तो ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड या स्ट्रेंथ, हम जनरली ये बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेंथ बताता है। तो डायपोल मोमेंट, इसके यूनिट्स होंगे, यूनिट्स चार्ज के कूलम एंड मीटर, कूलम इनटू मीटर। कूलम अगर डायमेंशन निकालना चाहें तो कूलम को हम लिखते हैं 80, मीटर को L, m0 m, अब इसको ले लेते हैं हम यूनिट्स, P के यूनिट्स, डायमेंशनल, इसको हम लिख सकते हैं m0 L T, टाइम है, देखिए, सॉरी, ये कूलम 80 मीटर लेंथ, m0 L T एंड A, ये इसके डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा, कूलम मीटर। ठीक है, तो अब देखिए डायपोल की डायरेक्शन क्या है, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन वही होगी जो A की डायरेक्शन है, दैट इज फ्रॉम A टू, फ्रॉम डायरेक्शन of dipole moment is from A to B along length। तो जो लेंथ की डायरेक्शन है वो ही डायपोल की डायरेक्शन होगी। तो डायपोल मोमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? It is product of either charge and length between them। अच्छा, एक चीज और, अगर एक आपके पास मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है
जिसका ये नेगेटिव चार्ज है, ये एक एटम बना लेता हूं मैं, ये नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, और ये इनका सेंटर ऑफ इफेक्टिव सेंटर, नेगेटिव चार्ज का इफेक्टिव सेंटर सेम है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव का जो सेंटर है वो सेम बनता है, कि ऐसा महसूस हो रहा है कि ये दोनों एक ही जगह कंसंट्रेट हैं, तो इनमें लेंथ 0 हो जाएगी। तो भाई डायपोल मोमेंट क्या होगा, चार्ज तो है लेकिन लेंथ नहीं है तो 0 हो जाएगा, इस पे डायपोल मोमेंट नहीं होगा इस पे। तो नॉन पोलर बोलते हैं ऐसे, नॉन पोलर, कि इसमें पोलराइजेशन पोलर नहीं है, ये इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट नहीं है, डिस्टेंस से सेपरेट नहीं है, तो ये नॉन पोलर है और ये पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू अ डाइपोल।